नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 प्रश्नावली 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। जो नोटबुक की कीमत है ना, वो कलम की कीमत से दोगुनी है और हमें इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ था, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत कितना है, x है और ये y हमारा कलम की कीमत दोगुनी, मतलब क्या हो जाएगा 2y। उसके बाद यहाँ बराबर हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण में लिखना है। तो x का x हो गया और ये प्लस में है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 2y और ये 0 हो गया। ये आंसर। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और इसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। जो ये संख्या दी हुई है ना, इसे क्या करना है कि सबसे पहले ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद जब व्यक्त हो जाएगा तो a, b और c का मान बताना है। तो आसान है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हल देखिए। सबसे पहले क्या है कि ये हमारा x जो है वो हमारा दिया हुआ है 2x और y 3y। उसके बाद ये जो c है ये है अचर पद। तो अचर पद का जो है मान हमें पता नहीं है और यहाँ बराबर दिया हुआ है। बराबर में जो है 9.35 और 5 के ऊपर ये निशान है, इसे बार कहते हैं, तो बार लगा हुआ है, तो ये प्लस में है। तो इसे क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब इसको इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम लिख देते हैं 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर 0। देखिए अब इसके रूप में ये व्यक्त हो गया ना। उसके बाद देखिए ax by और यह अचर पद c जो है वो भी हो गया। इसके बाद हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो a जो है हमारा क्या हुआ 2, b हो गया मेरा 3। ठीक है, b बराबर क्या हो गया 3 हो गया और c बराबर जो हो गया माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ। ये हो गया आंसर। अब इसे करते हैं, यहाँ x माइनस y बट्टे 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम 1/5 y ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि y को जब 1 से गुना करेंगे तो y ही आ जाएगा। और उसके बाद माइनस 10 बराबर 0। देखिए x का x हो गया, y वाला पद ये हो गया और ये c अचर पद ये हो गया। अब a बराबर x की जगह पे हम 1 लिख देंगे। अब b बराबर माइनस में 1/5 और अचर पद जो है हमारा वो हो गया -10। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से है ना, जितना भी भाग दिया हुआ है सभी को इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ बराबर में 6 दिया हुआ है, मतलब यहाँ अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो ये बराबर में 6 है, तो इसका मतलब प्लस में 6 है। इसको इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -6 ये हो गया अचर पद और बराबर 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा और b 3 और c बराबर क्या होगा -6। ये हो गया आंसर।
इसी तरीके से साथियों आगे बढ़ते जाएंगे और सभी को इसी तरीके से करेंगे। तो आप करते हैं भाग 4 जो है वो x बराबर 3y। तो x हमारा x का x हो गया, y जो है ये बराबर के इस तरफ है, तो ये क्या है जमा में, तो ये जब इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा घटा में, तो -3y। उसके बाद देखिए इसमें कोई अचर पद नहीं है, तो जब अचर पद ना हो ना तो उसे क्या करते हैं 0, फिर ये बराबर 0। तो अब क्या करना है a b और c का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा x का 1, अब b मेरा हो जाएगा -3 और c जो है वो अचर पद की क्या है 0। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है x मेरा कितना है 2x, x बराबर क्या है 2x और y जो है ये बराबर की इस तरफ है और क्या है घटा में, तो जब वो जमा में रहता है और इस तरफ आता है तो वो क्या हो जाता है घटा में, लेकिन यहाँ घटा में है यानी इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा जमा में हो जाएगा, मतलब माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5y। अब देखिए इसमें भी जो है अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो अचर पद क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। अब a का मान लिख लेते हैं और b का मान, उसके बाद c। तो a बराबर क्या है 2 और b जो है वो मेरा कितना है 5 और c मेरा कितना है 0। साथियों अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न नंबर 2 का भाग 6 करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x 3x, उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना y का जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो y का गुणांक जो होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0y, उसके बाद +2 बराबर 0। देखिए ax + by + c हमें इसी के रूप में व्यक्त करना था। उसके बाद a का और b का और c का मान लिखना था। तो a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर क्या होगा 0 और c जो है अचर पद वो हो जाएगा 2, ठीक है। अब भाग 7 जो है वो करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ x का जो है वो नहीं दिया हुआ है, y है, ठीक है, लेकिन x नहीं है, तो x का जो गुणांक होता है वो भी 0 होता है, ठीक है, जैसे y का गुणांक 0 होता है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 0x, ये फिर प्लस में y हो जाएगा, ये घटा का निशान दे करके 2, ये 0। उसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा 0, b बराबर y का क्या होगा 1 और c जो है अचर पद ये घटा में 2 हो जाएगा। देखिए हम कभी क्या करते हैं ना कि +2 बोल देते हैं या फिर घटा का 2 बोल देते हैं या 7 बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं ना कि अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी थोड़ा आसान लगेगा, हिंदी मीडियम के बच्चे को भी तो आसान है ही, तो दोनों तरह से बोल देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब भाग जो यहाँ 8 दिया हुआ है, अब इसे लास्ट चाहिए, अब इसे करते हैं। अब इसमें भी देखिए क्या है ना कि x तो हमारा 2x है, ठीक, y इसमें भी नहीं है, तो y के बारे में हमने बताया था ना कि y का गुणांक क्या होता है 0, तो इसमें भी y नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0y। अब गौर कीजिए यहाँ जो है बराबर की इस तरफ 5 है और जब ये प्लस में है और जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब घटा में हो जाएगा, तो ये हो गया -5 बराबर 0। ax + by, ठीक है, c के पद में इसको व्यक्त कर दिए हैं। अब क्या करेंगे a का मान लिखेंगे, b का मान लिखेंगे और c का मान लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर 0 और c जो है अचर पद ये हो गया घटा में 5, मतलब -5। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और क्लास 9 का और भी चैप्टर जो है वो मैंने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।